अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डाटा इनकोडिंग, डिफरेंट कोडिंग स्कीम ऑफ डाटा। के डाटा इनकोडिंग क्या होती है और डाटा इनकोडिंग के लिए हम कौन कौन सी स्कीम्स इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर वर्क ओनली विद बाइनरी नंबर्स। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझता है। इट स्टोर ऑल टाइप ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। अब कंप्यूटर में जो भी चीजें स्टोर होती हैं वो बाइनरी फॉर्म में होती है। द डाटा मस्ट बी कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म बिफोर इट स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। अगर आपके पास किसी और फॉर्म में डाटा है तो वो सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज नोन एज इनकोडिंग। अब इनकोडिंग होती है हमारे पास किसी भी डाटा की फॉर्म को जब हम डिजिटल में तब्दील कर लेते हैं, बाइनरी में तब्दील कर लेते हैं, तो वो इनकोडिंग कहलाती है। डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बाय यूजिंग डिफरेंट कोडिंग स्कीम। अब हमारे पास बहुत ज्यादा कोडिंग स्कीम्स होती हैं जिनके थ्रू डाटा हम इनकोड करते हैं। तो वो क्या कौन कौन सी होती है हमारे पास टाइप ऑफ कोडिंग स्कीम। सबसे पहला होते हैं हमारे बीसीडी। बीसीडी बेसिकली क्या है? बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल होती है। इट इज अ 4 बिट कोड। ये जो हमारे पास स्कीम है ये 4 बिट है। इट मींस दैट ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंट इन बाय 4 बाइनरी डिजिट। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ 4 बाइनरी के डिजिट रिप्रेजेंट होंगे। इट वाज यूज्ड इन अर्लियर कंप्यूटर। जो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर थे उनमें ये वाली बीसीडी कोड स्कीम इस्तेमाल की जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास है EBCDIC कोड। ये क्या है? EBCDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इट इज एन 8 बिट कोड। अब हमारे पास ये 8 बिट कोड है। इट इज नॉर्मली यूज्ड इन मेन फ्रेम। ये बेसिकली हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है बड़े लेवल के उनमें इस्तेमाल होती है। इट रिप्रेजेंट 256 करैक्टर। ये 256 करैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है ASCII। ये हमारे पास क्या है? ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट वाज पब्लिश्ड इन 1968 बाय ANSI। ये हमारे पास एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जिसने इसे 1968 में पब्लिश किया है इस कोड को। इट इज द मोस्ट विडली यूज्ड कोडिंग स्कीम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। हमारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर है इनमें बहुत ज्यादा स्कीम ये वाली इस्तेमाल की जाती है। द 7 बिट कोड कैन रिप्रेजेंट 128 करैक्टर। अब जो 7 बिट कोड है इसमें 128 करैक्टर रिप्रेजेंट होते हैं। इट इज नॉट इनफ टू रिप्रेजेंट सम ग्राफिक करैक्टर। अब वो कह रहे हैं कि ग्राफिक करैक्टर्स डिस्प्ले कराने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये वाले करैक्टर इनफ नहीं है, ये उनके लिए पूरे नहीं है, उनको और ज्यादा करैक्टर की जरूरत होती है। इसलिए एन 8 बिट कोड कैन रिप्रेजेंट 256 करैक्टर। जो हमारे पास 8 बिट कोड होती है स्कीम होती है ये 256 करैक्टर को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। द एक्सटेंडेड 128 यूनिकोड्स रिप्रेजेंट ग्राफिक सिंबल। अब इसमें क्या होता है कि जो दूसरे 128 है ना हमारे पास वो क्या करेंगे? वो करैक्टर नहीं, वो ग्राफिकल सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसलिए इस्तेमाल होती है। लास्ट हमारे पास है यूनिकोड। यूनिकोड किस लिए इस्तेमाल होता है? यूनिकोड इज अ 16 बिट कोड। अब जो सबसे बड़ा बिट कोड है हमारे पास वो कौन सा है? यूनिकोड है। इट कैन रिप्रेजेंट 65536। अब ये हमारे पास जो है 6536 करैक्टर को ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा यूनिकोड। इट हैज स्टार्टेड टू रिप्लेस ASCII कोड। अब ASCII कोड को रिप्लेस किया है यूनिकोड के साथ क्योंकि ASCII कोड इनफ नहीं थे डाटा को स्टोर करने के लिए। इट कैन रिप्रेजेंट द करैक्टर ऑफ ऑल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब जो दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है वो यूनिकोड को क्या कर सकती है? यूनिकोड उनके करैक्टर को स्टोर कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।